गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 29। बीच में हमने बुक्स का नहीं काम किया था, वो इसलिए क्योंकि असाइनमेंट दी थी आप लोगों को बनाने के लिए। जो आपके पेपर हुए थे ना, उसमें असाइनमेंट के नंबर जुड़ने थे आपके ना, तो मैम ने बोला था कि बच्चों को असाइनमेंट दो। अब आज से आपके एंगल्स यानी जो भी आपके वृत्त के कोण रेखा बनाने के लिए वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। अब है आपका प्रश्न नंबर 29। दो असमानांतर रेखाओं ए बी ए सी को स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर स्पर्श करे। असमानांतर रेखाएं, जैसे कि इसमें आपको पहले ही पता चल गया कि असमानांतर रेखाएं कौन सी होती है, जो आपस में समान ना हो। ठीक है, इसमें दो रेखाएं लेनी है आपने, ए बी और ए सी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दो असमानांतर रेखाएं लेनी है, अपनी मर्जी से लेनी है बेटा आपने। ठीक है, और ये आपका एक न्यून कोण बनेगा। ले लिया आपने। कौन कौन सी बोली थी इन्होंने? ए बी और ए और सी। जब आप ये रेखाएं दो ले लोगे, उसके बाद आपने इन दो रेखाओं का समद्विभाग करना है, यानी इन दो रेखाओं को आपने दो भागों में बांटना है। ठीक है, और इसको आपस में मिला देना है। और बिल्कुल सही मिलाना है आपने। अगर आप इसका समद्विभाग जो है ना सही नहीं मिलाओगे, तो जो आपका सर्कल है वो नहीं आपका सही लगेगा। और जो रफ वर्क है आपका, जो भी आप इस कोण को बनाने के लिए कर रहे हो, वो आपका सारा आएगा डॉटेड। इतना हो गया, सबको समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, जो आपका ए और बी लाइन है, जो आपकी जो ए और बी रेखा है, उस पे आपने कहीं भी यानी बीच में कहीं भी आपने पी पॉइंट लेना है अपनी मर्जी से। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। पी पॉइंट लेने के बाद आपने पी पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जैसे मैम बना रहे हैं। बिल्कुल सही बनाना है आपने 90 डिग्री का एंगल। बिल्कुल भी नहीं हिलानी है आपने अपनी नोटबुक, सिर्फ आप अपने हाथ को हिलाओगे। मैक्सिमम बच्चे अपनी नोटबुक हिलाते हैं, तो फिर वो सारा का सारा कोण आपका गलत बन जाता है। ये कटा यहाँ पे, मिलाइए इसको आगे। मिला लिया। अब ध्यान से देखिए आप, ये आपने जो दो असमानांतर रेखाएं थी, इसका जो समद्विभाग गया था, कहाँ पे काट रहा है ये 90 डिग्री एंगल को? ये समद्विभाग ये यहाँ पे काट रहा है। जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल को जो ये समद्विभाग जो काट रहा है, या 90 डिग्री का एंगल जो समद्विभाग को काट रहा है, वो पॉइंट आ गया आपके पास ओ। इस पॉइंट को मिला के आपने सर्कल लगाना है।
देखिए बिल्कुल सही आ रहा है ना, ये देखो बिल्कुल दोनों रेखाओं को ये स्पर्श कर रहा है और बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी हमारा सर्कल इन दोनों लाइन से बाहर जाता ना बेटा, तो हमारा जो ये जो कोण है ना, ये बिल्कुल गलत था हमारा। ये सिर्फ इन दोनों रेखाओं को ये स्पर्श करेगा, इन दोनों रेखाओं को ये सर्कल स्पर्श करेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। अगर ये इसको स्पर्श नहीं करता है रेखाओं को, तो आपका जो ये कोण है वो बिल्कुल गलत है। अगर ये सर्कल आपका इस लाइन से बाहर जाता है तब भी आपका कोण गलत है। ये पॉइंट आ गया मेरे पास N। समझ आ गई बेटा आपको? क्या क्वेश्चन था हमारे पास? दो असमानांतर रेखाओं AB AC को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त लगाओ, स्पर्श करता हुआ। जो रेखा AB को बिंदु P पर स्पर्श करे। ठीक है, हो गया आपका। एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपने ये दो रेखाएं लेनी है, AB और AC। ठीक है, फिर आपने इन दोनों रेखाओं का समद्वि भाग करना है, असमानांतर ये रेखाएं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, इनका समद्वि भाग करना है। समद्वि भाग करने के बाद आपने जो AB रेखा है उसके ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है, एक बिंदु लेना है P पे आपने 90 डिग्री का ये एंगल बनाना है। आप देखो कि जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो जो ये ए और जो ये समद्वि भाग जो लाइन है ना, जहाँ आगे जा रही है वहाँ इसको काटेंगे। जहाँ पर ये काटती है 90 डिग्री के एंगल, जहाँ ये समद्वि भाग लाइन को काटता है, ये पॉइंट आ गया आपके पास O। आपने O पे प्रकार रखनी है और ये सर्कल लगाना है। अगर ये सर्कल आपका इन दोनों लाइन को स्पर्श नहीं करता है या बाहर जाता है या फिर अंदर रहता है, तो वो आपका जो कोण है वो गलत है। क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो असमानांतर रेखाएं लो और वृत्त खींचो जो इन दोनों रेखाओं को स्पर्श करें। कौन सी? AB और AC। ठीक है, आगे समझ आपको आगे ना समझ, तो आपने ये ऐसे बनाना है।